यस, अगला एग्जांपल आ रहा है, सॉल्व दीज इक्वेशन बाय ग्राफिकली, ऑल्सो फाइंड द एरिया एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ द बोथ लाइन्स एंड वाई एक्सिस, है ना, दोनों लाइन और वाई एक्सिस से जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं और उस ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें जो इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड करें। ये है अपनी फर्स्ट इक्वेशन, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो y को उधर ले जाए, 1 को इधर लिया है, तो y उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई। तो ये इसका फॉर्म आ गया, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1। अब इसके सॉल्यूशंस निकालें। वही कोई दो या तीन सॉल्यूशन निकालें, है ना। उसका रीज़न मैंने बता दिया था आपको कि उससे गलती का पता चल जाता है अगर कोई सॉल्यूशन गलत हो रहा है। तो जैसे x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आती जाएगी, है ना। तो x इज इक्वल्स टू 0 पुट करने से y की वैल्यू बचेगी आपकी -1। 2 इंटू 0 -1 x इज इक्वल्स टू 1 पुट करें तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 -1। तो 2 1 जा 2 -1, तो ये 1। ठीक है, एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 2, तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 -1, 4 -1 3। ये आपके तीन सॉल्यूशन आ गए, 0 1, दूसरा था 1 1, तीसरा 2 3। अब ऐसे ही दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करें। सेकंड इक्वेशन है अपनी x प्लस 2y इक्वल 8। तो x के लिए सॉल्व कर लें इसको, x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2y, ये इसके सॉल्यूशन। x, अच्छा उसमें उनके सॉल्यूशंस के कुछ नाम दे दें, ए बी सी। हाँ, तो y की वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो x की वैल्यू आती जाएगी अपनी, है ना। तो y की वैल्यू जैसे y इज इक्वल्स टू 4 पुट करें तो x इज इक्वल्स टू आएगा आपका 8 माइनस 2 इंटू 4, 4 टू जा 4 टू जा 8 माइनस 8 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। y की वैल्यू 2 पुट करें तो x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 इंटू 2, 8 माइनस 4 दैट इज 4। तो x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 2। एक 3 रख लें, y इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 इंटू 3, 8 माइनस 6 दैट इज 2। तो y की वैल्यू 3 एंड x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 2। तो ये तीन सॉल्यूशन इसके आ गए, है ना। ऊपर वाली टेबल में देख लो कोई सॉल्यूशन एक जैसा है क्या दोनों में, हाँ ये रहा, इसको वही नाम दे दें। आता है तो ठीक, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, है ना, वो अपने आप आ जाएगा। वो तो जहाँ इनका आंसर होगा लाइंस वहीं कटेंगी, वहीं आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, अब ग्राफ पे आ जाते हैं।
वही ले रहे हैं स्केल, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। 1 2 3 4 5, फिर -1 -2 -3 -4 -1 2 3 4 -1 -2 -3 पॉइंट प्लॉट करें तो पहली इक्वेशन के पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं। पहला पॉइंट है पी ए, उसका फर्स्ट वाली लाइन 0 1 x0 y1 x0 y1, ये ए। बी पॉइंट है आपका 1 1, है ना, ये 1 1 x1 y1 x1 y1। तीसरा पॉइंट है 2 3। पहला पॉइंट 0 -1 था, ए पॉइंट जो था वो 0 -1 था, है ना। ये इस वाली लाइन का -1 आया था। x इज इक्वल टू 0 पुट करने से y इज इक्वल टू -1 आता है। ये ए पॉइंट यहाँ पे नहीं आता, नीचे आता है 0, ये ए, ये B। और तीसरा पॉइंट C 2 3 2 3, ये 3 पॉइंट आ गए आपके ए बी एंड सी। इनको ज्वाइन कर दें। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इसके पास ही लिख दें, x + 2y इज इक्वल टू 2x - y इज इक्वल टू 1। अब सेकंड के पॉइंट नोट करें, 0 4 x0 y4, ये P पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 4 2 x4 y2, Q। और तीसरा पॉइंट है 2 3, वो C भी पहले ही आ चुका है ना। ये 3 पॉइंट आ गए P Q और C। ये लाइन जो है ग्राफ में करोगे आप लोग सब, है ना। ग्राफ का काम है, ग्राफ में ही करना है तुम लोगों को। मैं अभी कॉपी में कर रहा हूँ, बट आपको ग्राफ में ही करना है। ग्राफ का वर्क जो होगा वो ग्राफ में करना है, ठीक है। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन थी x + 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 एंड y3। ये तो सॉल्यूशन, x इज इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू 3, ग्राफ में ही लिखेंगे, है ना। अब वो जो अदर वर्क पूछा है इसने कि जो y एक्सिस और दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से जो ट्राइंगल बन रहा है, ये रहा वो ट्राइंगल, इसको शेड कर दिया जैसे। इस ट्राइंगल का एरिया भी निकालना है और इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट तो ये रहे 2 3, P पॉइंट का था 0 4 और A पॉइंट का था 0 -1, ठीक है ना। तो ये जो अदर क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम PCA, ACP, है ना, ट्राइंगल ACP। इसका बेस की लेंथ कितनी आ रही है? बेस आ रहा है 1 2 3 4 यूनिट, है ना। 4 नहीं 5 यूनिट, 1 2 3 4 5 यूनिट का बेस आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा बेस, है ना। और हाइट कितनी है? ये रही 2 यूनिट की हाइट, है ना। तो 1/2
बेस इंटू हाइट, तो 1/2, 5 यूनिट तो बेस और हाइट थी 2 यूनिट, तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल होके 5 स्क्वायर यूनिट। और कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आया था 0 -1, सी का था 2 3 एंड पी का था 0 4। ये आपके अदर क्वेश्चन के आंसर, ये तभी जब पूछे, वो नहीं पूछे केवल सॉल्यूशन सॉल्व करवाए तो वो तो ग्राफ बना के और ये जो सॉल्यूशन आ जाता है यहीं तक का वर्क रहेगा। ठीक है, ये